हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आजकल जो कोरोना का डर चल रहा है, इससे डरे हुए होंगे। हम भी डरे हुए हैं इसके साथ में, क्योंकि जो मीडिया अखबारों में जो डर फैला हुआ है, उसके कारण पूरा देश भी डर रहा है। हमारे देश में कोरोना का इतना प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने टाइम पे लॉकडाउन कर दिया था। इसकी वजह से ये कोरोना का जो पॉजिटिव पेशेंट वगैरह है, ये सब कम हो गए हैं और अभी सब ठीक हो रहे हैं और अभी सब मार्केट भी खुलने लगे हैं। लेकिन एक बात है कि कोरोना का डर तो लोगों में बसा हुआ ही है, और ये जब तक मीडिया बोलता रहेगा कि कोरोना का पेशेंट बढ़ रहा है, तब तक ये कम नहीं होने वाला। हमारे देश में अभी जो लगभग 40 लाख टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 2 लाख पॉजिटिव मिले हैं। इसका परसेंटेज बहुत कम है। हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी के हिसाब से बहुत कम है, और इसकी डेथ रिपोर्ट देखें तो वो तो बहुत ही कम है, जो कि एक समझने वाली बात है। ये जो पॉजिटिव पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे दिन में 1 लाख 1.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं, इसके हिसाब से पॉजिटिव भी बढ़ रहे हैं। हमारे देश में तो कोरोना लगभग 100 में से 80% लोगों का तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर है ना, वो ज़्यादा है और बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए उनमें जब होता है कोरोना और कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता है। उनमें सिम्टम्स भी दिखाई नहीं देते हैं। हमारे देश में अभी जो डरने की ज़रूरत है, वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की है, क्योंकि अभी बेरोज़गारी बहुत पैदा होने वाली है। अभी लगभग 10-12 करोड़ अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, जिनका रोज़गार चला गया है। उनको रोज़गार दिलाने का डर, ये बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट को इसका उपाय करना चाहिए। अभी कोरोना से डरने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि अनएम्प्लॉयड से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में बेरोज़गारी बहुत बढ़ने वाली है। अभी कोरोना से तो डेथ रिपोर्ट जैसे हमारे देश में 12 महीने में लगभग 1-1.5 लाख सड़क पे एक्सीडेंट ही हो जाता है। उतना डेथ रेट है तो कमी है, तो इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो ये क्वारंटीन वाला लफड़ा है, इनको भी थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि एक घर में 4 दरवाजे होते हैं, उसमें एक बंद कर दिया जाता है और 3 खुला रहता है। ऐसा हो गया है, इससे कोई मतलब नहीं हो रहा है, इसलिए इसको भी थोड़ा कम कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या है। क्या सबका कोरोना टेस्ट हो जाएगा? नहीं होगा। 36 साल लग जाएंगे इनको टेस्ट करने के लिए। इसलिए देश की इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है गवर्नमेंट को। अभी हमारे देश में मेन प्रॉब्लम ये है कि सब लोग डरे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि चारों तरफ कोरोना ही कोरोना की आवाज़ आ रही है। अभी गवर्नमेंट ने सब मार्केट खोल दिए हैं, लेकिन मार्केट खोलने से क्या होगा? सब फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, दुकानें, वहाँ से सब मज़दूर लोग चला गए अपने गाँव। उन लोगों को वापस बुलाने की ज़रूरी है। इसके लिए उन लोगों का डर ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो गया है अभी। इसके लिए गवर्नमेंट से अनुरोध है कि वो इसके लिए कुछ करे। सभी कंपनियां वापस सुचारू रूप से अपनी लाइन पे आ सके और देश की इकोनॉमी वापस उसी जगह और आ सके, और हमारे देश की जीडीपी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती जाए। मीडिया में रोज़ बोलेगा कि केस बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, तो लेबर वापस नहीं आने वाली, क्योंकि उनका डर ख़त्म नहीं होने वाला है। इसके लिए मीडिया को भी सोचना पड़ेगा इसके बारे में, और देश की गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा। और ये कोरोना का जो डर फैला हुआ है, उसको ख़त्म करने का अभी टाइम आ गया है। नहीं नहीं ख़त्म होगा तो देश की इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी। हर आदमी का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए
हर आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ाना ज़रूरी है। और ये जो केसेस बढ़ रहे हैं उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोई ज़रूरी नहीं है। मीडिया को अभी सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरी है। इसके लिए मीडिया को आगे आना पड़ेगा। अभी तो जो डर फैला रहा था उस कॉन्फिडेंस को कमी मीडिया ही करेगा, और कोई दूसरा कुछ कोई नहीं करने वाला। ये सब मीडिया को ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसके साथ देगी। इसके लिए गवर्नमेंट और मीडिया से अनुरोध है कि वो कुछ करे और देश का जो कॉन्फिडेंस है वो वापस लाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।